हेलो गाइज, वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। तो गाइज आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, व्हाट्सअप पर भी मैसेज कर रहे हैं आप लोग, और टेलीग्राम पर भी कमेंट्स बहुत से लोग कर रहे हैं। इंस्टा पर मुझे मैसेज भेज रहे हैं कि सर, जब साइबर क्राइम की तरफ से अकाउंट मेरा फ्रीज कर दिया गया या मेरा पैसा होल्ड हो गया, उसमें मेरा और भी पैसा फंसा हुआ था, मैंने कुछ किया भी नहीं, फिर भी अकाउंट मेरा मतलब होल्ड कर दिया गया या फ्रीज कर दिया गया। इसमें अकाउंट दो तीन तरीके होते हैं, होल्ड भी कर दिया जाता है, किसी का फ्रीज कर दिया जाता है। बैंक की भाषा अलग होती है, उसमें लीन बोलते हैं हम, ठीक है। तो सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ कि आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया तो आप उसको कैसे अनफ्रीज करा सकते हैं। और इस केस में क्या जो जिसने कंप्लेन करी है, क्या वो पुलिस आपके घर पे भी आ सकती है आपको अरेस्ट करने के लिए, ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। और आप कैसे चुटकियों में एनओसी ले सकते हैं। जी हाँ गाइस, जैसे ही आपका अकाउंट फ्रीज हुआ, आपका पैसा उसमें फंसा हुआ, आप एनओसी ले पाएंगे साइबर क्राइम पुलिस से। इंस्टेंट आपको एनओसी मिल जाएगी और इसके बाद आपका अकाउंट मतलब अनफ्रीज हो जाएगा, या फिर होल्ड है तो अनहोल्ड हो जाएगा। क्या क्या मतलब करना पड़ेगा, कैसे क्या होगा, सभी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला। यूट्यूब पर आपको तरह तरह की वीडियो मिल जाएगी, लेकिन आपको कोई सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं देता। मैं आपको सटीक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन सारे डाउट्स आपको इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। कैसे आप अपना अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हो, बिल्कुल जस्ट इंस्टेंट लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा इस वीडियो के अंत में। तो वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए भी शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ अकाउंट इसमें क्यों होल्ड होता है, क्यों फ्रीज किया जाता है। मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन से आपको दूंगा, इसके बाद मैं आपको इसका प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको। तो सबसे पहले देखिए, अकाउंट आपका कब फ्रीज होता है। या तो आपने कभी किसी को, देखिए कई बार क्या होता है, अकाउंट जो फ्रीज होता है वो दो तरीके से हो जाता है। कभी कभी आप अकाउंट में पैसे दूसरे के अकाउंट में भेजते तब आपका अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है। और दूसरे केस में क्या होता है कि कोई आपके अकाउंट में पैसे लगाता तब भी आप ही का अकाउंट फ्रीज होता है। मतलब दोनों केस में आप लोग कहोगे कि ये कैसा मतलब वो हो गया, मजाक है कि अकाउंट में पैसे भेजो फिर भी मतलब अकाउंट ब्लॉक हो जाए। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, तभी कह रहा हूँ वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा। पहले ये चीज़ समझ लीजिए आप, इसके बाद आप बोलिए। पहले समझिए कि अकाउंट किस वजह से ब्लॉक किया जाता है, क्या कोई शौक है अकाउंट फ्रीज करना साइबर क्राइम का, ठीक है। तो मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए, जैसे किसी ने आपके अकाउंट में पैसे डाले हुए हैं, ठीक है, और या गलती से कभी कोई पैसे लगाता कहीं और गलती से आ जाते आपके अकाउंट में, है ना। या फिर किसी ने अकाउंट में पैसे डाले, आपने कभी कहीं फ्रॉड किया, कुछ भी एग्जाम्पल मान लीजिए आप, ठीक है। मान लीजिए उसने पैसे आपके अकाउंट में डाले काम करने के लिए, आपने उसका काम नहीं किया, तो वो कंप्लेन कर देता साइबर क्राइम में। तब आपका अकाउंट जो है मतलब होल्ड कर दिया जाता। अकाउंट फ्रीज नहीं होता है, आप समझ लीजिए। पहली बात, अकाउंट पहली बात तो होल्ड किया जाता। अगर थोड़ा मोड़ा अमाउंट है, 2-4 हज़ार 5 हज़ार, तो उसमें अकाउंट कभी फ्रीज नहीं होता। जो लोग बोल रहे फ्रीज होता है, ये गलत बात है। आपका अमाउंट होल्ड कर दिया जाता है। कितना अमाउंट, जैसे कि आपने 5,000 रुपये किसी से लिए, उसने आपकी कंप्लेन कर दी कि 5,000 रुपये इसने में ले लिए। कंप्लेन जैसे ही डालेगा साइबर क्राइम में, जहाँ से भी डालेगा, गुजरात से, झारखंड से या कर्नाटक से, कहीं से भी वो डाले, किसी भी स्टेट से डाले, यूपी से डाले, कहीं से भी डाले, तो उतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में होल्ड कर दिया जाएगा। मतलब उसे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। और इसके ऊपर का अमाउंट आप जितना आपके अकाउंट में होगा वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे हम बोलते हैं होल्ड। इसमें क्या करते हैं, लोगों का पैसा ट्रांसफर नहीं होता तो आप बोलते फ्रीज हो गया। फ्रीज नहीं हो गया। पहले आप एक बार चेक कर लीजिए अमाउंट आपका अकाउंट जो होल्ड है या फ्रीज है। फ्रीज किनका होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फ्रीज का मतलब क्या होता है, देखिए होल्ड का मतलब आप समझ गए होंगे, एक बार और बता देता हूँ। होल्ड जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपने किसी ने आपके अकाउंट में पैसे डाले, 2,000 या 3,000 जितने भी डाले, उसके बाद उसने कंप्लेन कर दी कि मतलब ये अमाउंट जो है मतलब मेरे से गलती से चला गया, या किसी ने फ्रॉड कर लिया हमारे साथ, कैसे भी धोखाधड़ी कर ली, इसमें आपका अमाउंट मतलब उसका होता है वो इसी। तो क्या होता है, जब वो कंप्लेन करता है साइबर क्राइम में, साइबर क्राइम की तरफ से अपडेट भेजा जाता है बैंक को, ठीक है। बैंक क्या करता है, आपका उतना अमाउंट होल्ड कर देता है। क्योंकि होल्ड कर देता है, क्योंकि वो आपका पैसा है नहीं, उसका पैसा, इसलिए बैंक होल्ड कर देता है उस अमाउंट को, ठीक है। होल्ड का मतलब वो पैसा आप निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। और ना मतलब आपका जो होल्ड है वो अकाउंट में ही आपके क्रेडिट रहेगा, ना आपके अकाउंट से निकलेगा, अकाउंट में ही रहेगा, होल्ड रह जाएगा, ठीक है। जब वो क्लियर हो जाएगा, इसके बाद आपका वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। वो भी मैं बताऊंगा क्लियर कैसे कराना, पहले आप समझ लीजिए पूरी चीज़। अब फ्रीज की हम बात करते हैं। फ्रीज क्या होता है, फ्रीज क्या होता है कि जैसे कि आप के अकाउंट में किसी ने बड़ा अमाउंट सेंड किया, जैसे 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, टेररिस्ट वगैरह जो उन लोग होते हैं, ठीक है। तो ये लोग जैसे वहाँ से कैसे भेजते हैं, जैसे आतंकवादी हो गए, सिंपल भाषा में, इनको आप पैसे से भेज रहे हैं या कहीं उनसे आपके अमाउंट आया। बड़े बड़े जो मतलब फ्रॉड हैं, जो बड़े बड़े मतलब वो काम करते हैं, ठीक है, फ्रॉड करते हैं, उनका अगर पैसा आपके अमाउंट पे आए तो आप बैंक, पहले साइबर क्राइम से जब कंप्लेन होती तो वो बैंक को भेजता। बैंक देखती कि इसमें बड़ा अमाउंट है। जब बड़ा अमाउंट होता है 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, तब उसमें क्या होता है, आपका अकाउंट फ्रीज किया जाता है। क्यों
फ्रीज इसलिए किया जाता है क्योंकि आपका अमाउंट बहुत बड़ा है। छोटा मोटा अमाउंट हो तो वो भी लोग सोचते चलो हो गया होगा, पहली बार अगर हुआ है तो हो गया होगा, कोई बात नहीं, हो जाता है सिंपल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो एक ये डाउट्स आप अपना क्लियर कर लीजिए कि होल्ड और फ्रीज दोनों अलग होता है। जिनका होल्ड हो गया वो भी फ्रीज बता रहे हैं, उनका फ्रीज नहीं है, आप एक बार चेक कर लीजिए। होल्ड है या फ्रीज है इसे कैसे जान सकते हैं वो भी मैं अभी आपको यहाँ बताऊँगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि फ्रीज क्या होता है और होल्ड क्या होता है, ठीक है। तभी बैंक फ्रीज करेगा, वरना फ्रीज नहीं करेगा। आपका अमाउंट छोटा मोटा अमाउंट होगा होल्ड कर देगा, बड़ा अमाउंट होगा तो फ्रीज कर देगा बैंक, ये होता है। अब दूसरी बात यहाँ हम बात कर लेते हैं कि ये पता कैसे चलेगा होल्ड है या फ्रीज है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले अगर आपका अमाउंट किसी भी बैंक है, पीएनबी है, कैनरा है, एचडीएफसी बैंक है या कोटक महिंद्रा बैंक है, कोई भी बैंक हो, एग्जाम्पल एसबीआई है, जो भी हो, ठीक है, उसमें आप एक बार चेक कर लीजिए। उनसे बात करिए ब्रांच मैनेजर में, जहाँ पर आपकी होम ब्रांच है वहीं पे जाइए, वहाँ से बात करिए, अपने अकाउंट का स्टेटस चेक कराना है उनसे। बोलिए हमारे अकाउंट का स्टेटस चेक करिए, ये बताइए हमारा अकाउंट का। जब वो स्टेटस चेक करेंगे तो आपको वहाँ बता दें कि आपकी अकाउंट पे यहाँ से मतलब कंप्लेन हुई है साइबर क्राइम की, इस स्टेट से हुई है, और उसकी इन्फॉर्मेशन एसएचओ का नंबर वगैरह उसके पास होता है, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत से बैंक वाले जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं देते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि इन्फॉर्मेशन वो ऐसे नहीं देंगे। हालांकि हर जगह ये नहीं होता, कोई बैंक वाले होते हैं जो इन्फॉर्मेशन नहीं देते, कहीं कहीं ऐसा होता है। तो उनसे आपको एक ही बात बोलनी है कि सर हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए, मेरा अकाउंट किस वजह से मतलब ब्लॉक किया गया है, क्या अमाउंट आया है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, पूरी जानकारी उनसे लेनी है। उनसे जानकारी लेने के बाद अब आपको गाइस, अगर आपका बड़ा अमाउंट है, जैसे आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, या फिर मान लीजिए बहुत से लोग क्या होता है 1500-1600 रुपया है उनका अकाउंट होल्ड गया, उनको ये डर लगता है कहीं ऐसा ना हो हमारे घर पे पुलिस आ जाए साइबर क्राइम की तरफ से। देखिए सबसे बड़ी बात तो एक ये है, आपके घर पे पुलिस नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि क्राइम आपने नहीं किया है। क्राइम किसने किया, मतलब आपका कोई क्राइम ही नहीं है, किसी ने आपके अकाउंट में डाल दिया, गलती से होल्ड हो गया, वो तो उसकी गलती है, उसने कंप्लेन कर दी, इसमें आपकी कोई गलती तो है नहीं, आप तो निर्दोष हैं पूरी तरीके से। लेकिन अगर आप फ्रॉड भी करते हैं थोड़ा मोड़ा, 10-20 हज़ार 15 हज़ार, फ्रीज हो गया अकाउंट, तो इसमें भी आपके घर पे पुलिस नहीं आएगी, आपका अकाउंट को सिर्फ फ्रीज कर दिया जाएगा। फ्रीज कर दिया जाएगा, इसके बाद आपका अकाउंट फ्रीज ही रहेगा जब तक आप अनफ्रीज नहीं कराएंगे, मतलब आप निर्दोष पाए जाएंगे तो अनफ्रीज हो जाएगा। लेकिन इस केस में बहुत से लोग बोलते हैं कि पुलिस आ जाए घर पे, बिल्कुल भी पुलिस घर पे नहीं आने वाली है, ठीक है, पुलिस घर पे नहीं आती है ना। और अकाउंट अब हम बता देते कि अनफ्रीज या अनहोल्ड कैसे करवाना, वो भी मैं आपको यहाँ पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो देखिए अगर आपको अपना अकाउंट आपका फ्रीज हो गया है या होल्ड हो गया है, तो आप उसको कैसे अनफ्रीज करा सकते हैं, कैसे अनहोल्ड, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको जो भी अपने बैंक में जाना है उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी है कि कहाँ से मेरा अकाउंट फ्रीज किया गया या मतलब होल्ड किया गया, किस वजह से किया गया, किस ट्रांजेक्शन पर किया गया, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपके बैंक के पास होता है। तभी बोल रहा हूँ कि बैंक होम ब्रांच में जाइएगा, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन जब आप लेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, आप उनसे बोल दीजिए कि सर मुझे इस अमाउंट के बारे में जानकारी नहीं है, और मैं इस अमाउंट को मुझे पता नहीं कैसे आया या क्या हुआ, जो भी हुआ आप बता देना, मुझे पता नहीं, क्रेडिट हो गया और मैंने ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं करवाया है। तो आप सीधे उनसे ये बोल दीजिएगा कि मैं इस अमाउंट को वापस करने के लिए तैयार हूँ, मतलब रिफंड करने को तैयार हूँ, मेरा अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाए। तो बैंक आपसे बोलेगा, इसके बाद आप बैंक जिसने भी कंप्लेन करी होगी उसका इन्फॉर्मेशन आपको देगी, तो आप उससे कांटेक्ट करके अगर आपने कभी उससे पैसा लिया भी है बाई चांस, तो उसका पैसा रिफंड करा दीजिए, ठीक है। तो इसमें आपका मतलब फ़ायदा आप ही का है, इसमें अकाउंट उसका मतलब उसका रिफंड कर दीजिए। इसके बाद एनओसी ले लीजिए साइबर क्राइम से, जब आप उसका रिफंड कर देंगे उसको मत रिफंड देना, सीधे आप बात करना है। इसके बाद साइबर क्राइम जहाँ से भी हुआ हो, जैसे गुजरात साइबर क्राइम से हुआ है, गुजरात पुलिस से, या तमिलनाडु से हुआ है, जहाँ से भी हो, यूपी से हुआ, तो उस साइबर क्राइम को ही पैसा वो रिफंड करना है आपको। वो रिफंड करेंगे पैसा, साइबर क्राइम आपको एनओसी दे देगा, उस एनओसी को आप बैंक में डिपॉजिट कर दीजिएगा और दिखा दीजिए कि देखिए मैं एनओसी लेकर आया हूँ, आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। तो आपका और मतलब सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन ये भी है कि सर अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद क्या दोबारा से भी फ्रीज हो सकता है? तो जी हाँ गाइस, मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। अगर एक बार अकाउंट आपका अनफ्रीज हो गया तो दोबारा अनफ्रीज वो बंदा नहीं करा सकता है, मतलब दोबारा से मतलब फ्रीज नहीं करा सकता वो बंदा। फ्रीज कराएगा तो कोई दूसरा ही करा सकता है, जो कि दूसरी कंप्लेन कभी आई तो उसमें हो सकता है, लेकिन वो बंदा एक बार अनफ्रीज होने के बाद दोबारा फ्रीज नहीं होता अकाउंट। ये बात क्लियर रखना। आई होप समझ गए होंगे। कोई कंफ्यूजन तो कमेंट बॉक्स में बता देना, और अगर चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस जय हिंद, वंदे मातरम।